बिल्कुल। मैं जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद से ज़्यादा प्यार जनता का मिल रहा है। अपने बारे में बताएं, कब से आप राजनीति में आए हैं? आप बनने को डॉक्टर, वकील, कुछ और बन सकते थे। आपने ये समाज सेवा का कार्य क्यों चुना? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, भाई अजय मल जी? सबसे पहले तो नमस्कार आपको। जी सर। और आप यहाँ तक आए, आपका धन्यवाद। जी सर। सबसे पहले तो मैं जिस क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ, इस क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण हैं, इस क्षेत्र में हमारी कई ग्राम सभा हैं। बाड़वाला, डुमेट, अम्बाड़ी, जीवनगढ़, मेहुवाला, तेलपुर, डाकपत्थर। इन सभी सम्मानित जनता को सादर नमस्कार। मेरा नाम अजय मल है। मैं पिछले कई वर्षों से समाज सेवा और राजनीति में हूँ। जी। मैं पिछले कोरोना में भी मैंने सेवा कार्य की है। मतलब ये वो नहीं है, मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूँ कुछ। जी। एनजीओ के माध्यम से मैंने लोगों के काम किए, लोगों को सहायता पहुँचाई। उसके बाद मैं बीच-बीच में मेडिकल कैंप वगैरह ग्रामीण इलाकों में लगाता रहता हूँ और क्षेत्र की जनता से एक व्यवहार रहता है, क्षेत्र की समस्या को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से आया हूँ और अपने साथ के जो लोग हैं, उनको समस्याओं को दूर करने का मेरा ये वो रहता है कि जो है, जो समस्याएँ हमने झेली हैं या जिस समस्याओं के संघर्ष से हम ऊपर आए हैं, वो समस्याएँ और ज़रूरतमंद या ग्रामीण लोगों को ना हों। इसलिए मैं क्षेत्र में लगातार संपर्क में रहता हूँ। इसी संपर्क के दौरान अभी जैसे चुनाव का आगाज़ हुआ, ये चुनाव लगभग 6-7 महीने पहले होने थे, चुनाव थोड़ा लेट हुए। जी। तो क्षेत्र के कुछ लोगों ने मुझे आग्रह किया हुँ। कि भाई साहब आप क्षेत्र का प्रतिनिधि के लिए कोई इलेक्शन का वो कीजिए। तो मैंने भी फिर काफ़ी सोच विचार करके क्षेत्र के लोगों से सलाह-मशवरा कर के, क्योंकि मैंने देखा एक जनप्रतिनिधि की बात किसी भी सक्षम अधिकारी से बात करनी हो या किसी उचित प्लेटफ़ॉर्म पर कोई क्षेत्र की समस्या को रखना हो, तो प्रतिनिधि को थोड़ा महत्व दिया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर हमने इसको विचार में रखते हुए मैंने कहा मैं इस क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवारी करूँगा। जी। तो इसलिए मैंने जो है जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवारी है मेरी, डाकपत्थर द्वितीय से। क्या आपका घोषणा पत्र क्या है? देखो जी, मैं ये बताऊँ आपको, मैंने मेरे मेरे दिल में जो इच्छा है या मैं जिस लिए समाज में काम कर रहा हूँ, तो मैंने सब अपने घोषणा पत्र में लिखा है। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मतलब मैं एक तो क्षेत्र में भ्रष्टाचार या जो ज़रूरतमंद या जो निर्बल वर्ग है, उसको जो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब मैं वैसे तो मैं क्षेत्र में काफ़ी समय से लगातार संपर्क में रहता हूँ, और अभी जब मैं बहुत अंदर-अंदर के क्षेत्र के एरियो में गया, तो मैंने देखा जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, बिजली, पानी, सड़क, उसके लिए भी कई ग्रामीण अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कई जगहों में सड़कें ठीक नहीं हैं, बिजली की उपलब्धता नहीं है, पीने के साफ़ पानी की उपलब्धता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले मेरा ये वादा है क्षेत्र की जनता से, और आपके माध्यम से भी मैं क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्बल और ज़रूरतमंद को प्राथमिकता में रखते हुए सबसे पहले उनकी समस्याओं को निराकरण करूँगा। जनसंपर्क के दौरान यहाँ की जनता आपसे मिल रही है, आपकी पास एक कुशल टीम है, पूरी टीम मैं देखता हूँ हर गांव में आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक भी मिलते हैं और वो आपको हर तरीके से तन से, मन से, धन से आपके साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि अपने वार्ड को हम लोग एक आदर्श वार्ड बनाए। का धन्यवाद करेंगे यहाँ की जनता का जो आपके साथ, आपकी वार्ड के साथ इस मुहिम में एक तरफा खड़ी है। सर, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पहले मैं विचार कर रहा था कि क्षेत्र की जनता से जो कुछ कई वर्ग रहते हैं हमारे क्षेत्र में, पर मैं बहुत उत्साहित और वो हूँ कि मुझे मेरे सोच या मेरे अविश्वसनीय लोगों का साथ मिल रहा है। मतलब कई लोग ऐसे हैं कि मैं, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, मैं कई लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ और वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं आप हमारे पास नहीं आए। मैंने कहा समझ कोई बात नहीं, आप हमारे पास नहीं आए और हम आपके साथ हैं। ये तो लगता है जनता चुनाव लड़ रही है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद से ज़्यादा प्यार जनता का मिल रहा है और मैं ये आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाऊँ कि क्षेत्र में भेदभाव और ऊंच-नीच की जो ये राजनीति है, मैं उससे ऊपर उठकर बिल्कुल ज़रूरतमंद को, क्षेत्र में कई तरह की समस्याएँ हैं और मैं आपके माध्यम से
एक और विश्वास क्षेत्र की जनता को दिलाना चाहता हूँ। मैं अगले महीने से क्षेत्र में जो आजकल मैं ये देख रहा हूँ, हमारे ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था प्रमाण पत्र ये बनाने में भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो कई दिक्कतें हो रही हैं। मैं अगले महीने से एक जन सुविधा केंद्र इस क्षेत्र में, मैं अभी हर क्षेत्र से कुछ लोगों के व्हाट्सएप नंबर जोड़ के ग्रुप बना रहा हूँ। मैं उसके माध्यम से सबको सूचना दूंगा कि महीने की इस तारीख को इस जगह पर ये कैंप लगेगा, ताकि उसमें कोई भी एक रिटायर अधिकारी या रिटायर कोई जो इनके जानकार होते हैं कर्मचारी, तहसील के रिटायर कर्मचारी या कोई अच्छे जानकार वकील या अच्छे समाज सेवक उसमें आएंगे। वो उसमें बताएंगे कि आपको अगर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसके लिए क्या क्या कागज की जरूरत है। क्योंकि क्षेत्र में ऐसा है कि जो मैंने कई लोगों की ये शिकायत है कि जिस काम को 50 रुपये या 100 रुपये में होना है, वो जो है कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको उनको हजार रुपये लग रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं अगले महीने से क्षेत्र में एक जन सुविधा कैंप संचालित करूंगा। एक बात तो बताओ, ऐसा क्या मंत्र आपके पास जो विरोधी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थक झंडा तो उनका ठा रखा है लेकिन गुणगान आपका कर रहे हैं, ये क्या कारण है सर? नहीं, इसके लिए मैं आभारी हूँ क्षेत्र की जनता का, और मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे इतना समर्थन मिलेगा। कई लोग वो मेरा या मेरे व्यवहार से या क्षेत्र का चाहती है क्षेत्र की जनता समस्याएं दूर कराना। कई लोग ऐसा होते हैं कि जो है किसी के दबाव में कुछ कह नहीं पाते, उनके भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब वो है। मैंने कहा बिल्कुल, क्षेत्र के लिए जो भी समस्या के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, किसी भी उचित प्लेटफॉर्म पर जाना पड़े, ब्लॉक लेवल की समस्या होगी हम ब्लॉक में रखेंगे, जिले लेवल की समस्या होगी हम जिले में रखेंगे, प्रदेश लेवल की समस्या होगी हम प्रदेश पर रखेंगे। मेरा 1 साल और है सर, ठीक है आप लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ मतदाता अपने वोट का कीमत नहीं जानते। वो वोट वाले दिन घूमने चले जाएंगे और चले जाएंगे। आप एक वोट अमूल्य उनका शस्त्र है, वोट का सदुपयोग करें। एक बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के अपने वार्ड के हित में अपनी वोट का सदुपयोग जरूर करें। बिल्कुल सर, मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ और मैं विनती करना चाहता हूँ कि ये पंचायत के इलेक्शन है, आपके क्षेत्र का, आपके गांव का विकास पंचायत से ही शुरू होगा। इसलिए इस इलेक्शन में जरूर प्रतिभाग करें। आप जो भी आपकी नज़र में ये लगता है कि ये हमारी कसौटी पर खरा उतरेगा या इसके हमें इससे लगता है कि ये हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, आप उसको वोट जरूर दें, पर उसमें अधिक से अधिक प्रतिभाग करें, ताकि कल को गांव की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, वो उसका निराकरण हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी क्षेत्र के मतदाताओं से। एक मैं बात कह दूं सर, हम भी घूमते इलाके में लोग कहते हैं आप इस पद के योग्य नहीं हो, तो विधायक के पद के योग्य हो, जो योग्यता आपके पास है। इतना आगे जनता आपके पद अपना अभाव व्यक्त करती है, अपने भाव व्यक्त करती है, अपने विचार करती है। तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की जनता को, आप जैसा उनका सेवादार यहाँ की जनता को मिला है। इस भाई का सदुपयोग करें। आप इनके पक्ष में चढ़ते सूरज इनका चुनाव निशान है, चढ़ते सूरज के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं और अपने वार्ड को भी विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजय मेल की पूरी टीम का, जो इस कार्य में लगी हुई है। परमात्मा को सफलता दे ताकि और अधिक मेहनत से इलाके के कार्य करें, जनता का कार्य कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।